हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को माइक रोल माफिया हस्बैंड का पार्ट 3 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मॉल में हमारे ह्यूमन की किस हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि चूँकि ऑफिस में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसकी सिस्टर उसके पास आती है, वो अपने फेस पे फेक स्माइल लेकर आता है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रहा था, क्योंकि जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि उसकी सिस्टर जा चुकी थी यहाँ पर। वो सब एम्प्लॉयज़ पे गुस्सा निकाल रहा था। ऐसा बहुत ज़्यादा ही बुरा होता है सारे एम्प्लॉयज़ के साथ। वो उन्हें बिल्कुल भी लंच करने का टाइम नहीं देता है। वो उनसे दिन भर काम कराता है। यहाँ हमारी जिमिन जो कि अपने घर पर जाती है, उसका बर्थडे जो कि अब पूरा ख़राब हो चुका था, लेकिन अब जिमिन सोच रही थी कि वो किसे अपना सब कुछ बताए अपने घर पे। वो इन सब चीज़ों के बारे में बताना चाहती थी और सल्यूशन निकालना चाहती थी। तभी हम देखते हैं कि जिमिन अपनी मॉम को सारी सच्चाई बताती है। उसकी मॉम जो कि टेंस हो जाती है। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि बेटा वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी रहा होगा, तुम्हें उस तरह किसी उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, उसकी ईगो पे लगा होगा। सोचो अगर उसने कुछ कर वर दिया तुम्हारे साथ तो हम लोग क्या करेंगे, या तुमको जान से उनसे मारने की कोशिश की तो हम लोग क्या करेंगे। जिमिन जो कि और ज़्यादा डर जाती है, तो ये कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, मेरी बहन को कोई हाथ लगाए ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और मिन्युंगी मैं उसे देख लूँगा, और वैसे भी आखिर वो भी तो एक इंसान है, उसकी भी तो बहन या भाई होगा, उसे भी समझना होगा कि ये सब होता रहता है। तो इसमें उसे बिल्कुल भी इतना गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी जिमिन को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज उसका बर्थडे है तो उसे उसका बर्थडे मनाने दीजिए। वैसे भी मेरी जिमिन बहुत ज़्यादा ही क्यूट है, कोई उसके साथ गलत करे हमारी जिमिन बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने उसे थप्पड़ मार दिया। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और कोई भी होता है इसकी जगह पे तो यही करता। आखिर जिमिन हमारी क्यूट है, तो फिर उसकी गलती कहाँ है इसमें। यहाँ पर हमारी जिमिन की मॉम कहती है बेटा ऐसा नहीं होता है, वो अमीर आदमी है, उसे अगर गुस्सा आएगा तो कुछ भी करेगा, वो पुलिस वालों को भी पैसा दे देगा जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और हमारी बेटी की बदनामी ऊपर से होगी। तो प्लीज़ आगे से जिमिन यह ध्यान रखना कि अगर वो मिले भी तो उससे दूर रहना, और प्लीज़ उसके सामने तो बिल्कुल मत जाना। जिमिन भी हाँ में सिर हिलाती है। तभी उसके डैड आ जाते हैं। डैड को भी सब लोग सारी बात बताते हैं, तो वो भी टेंस में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे कर दिया जिमिन। जिमिन तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार थी ना, तुम इस तरीके से कैसे कर सकती हो। तभी जिमिन कहती है कि मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझसे हो गया क्योंकि उसने गलत किया था। तभी चूँकि सभी जो कि कहते हैं ठीक है ऐसा होता रहता है, चलो तुम्हारा बर्थडे है, चलो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। सारे फ्रेंड्स जो कि वहीं होते हैं, हमारा लेमिन हो, लीसा और रोज़ और सभी उसका बर्थडे बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। जिमिन भी अभी इन सब चीज़ों को भूलने लगी थी। वो ऑफिस में एंटर करती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके जो बॉस हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हैं। वो लगभग सारे एम्प्लॉयज़ के साथ सो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ही बुरे तरीके से वो हर लड़कियों को देखते हैं। जिमिन सोचती है कि ऐसा हमारे साथ तो होगा नहीं, तो वो रोज़ के साथ ऑफिस में काम करने लगती है, और वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। उसकी जो मैनेजर होती है वो बॉस के साथ बहुत बार इंटीमेट हो चुकी थी, और उसके चर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसका प्रमोशन भी बॉस ने कर दिया होता है, क्योंकि उसने उसे खुश करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश की थी।
ऐसे ही सभी को पता चल जाता है कि उसे किस वजह से प्रमोशन मिला है। यहाँ हमारा युंगी कुछ और ही प्लान कर रहा था। वो गुस्से में अपने भाई से कहता है, तो सुन रहे हो तुम, मैंने सोच लिया कि उसके साथ क्या करना है और कोई भी मुझे नहीं रोकेगा। समझ में आई? यहाँ पर जुनजुन जो कि कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है कि कुछ नहीं करना है और तुम जो भी करोगे अच्छा ही होगा, लेकिन ये याद रखना कि वो एक लड़की है, उसके साथ ज़्यादा ज़्यादती मत करना। तो युंगी गुस्से में कहता है, क्या लड़की है वो और उसने मुझे थप्पड़ मारा तो वो नहीं दिखा तुमको? मैं उसके साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा, उसे भी तो पता चले कि आखिर क्या किया है उसने। और जल्दी से लकी को कॉल लगाओ। लकी का नाम सुनते ही युनजुन जो कि कांपने लगता है, क्योंकि लकी एक प्ले बॉय है। वो लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करने में भी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि वो हर लड़कियों को टेस्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। जो उसके दिल को भा गई उसे अपने पास बुला ही लेता है। और तो और उसे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो भी एक हैंडसम और शार्मिंग लड़का है, तो इस वजह से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सारी लड़कियां उसकी दीवानी होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ही इसके पास आ जाती हैं। लेकिन जो लड़कियां नहीं आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसे प्यार से अपने पास बुला लेता है, अपने प्यार के जाल में फंसाकर, और उन्हें कुछ पैसे देकर अपनी ज़िंदगी से दफ़ा कर देता है। ये सब उसका पेशा था। और यहाँ पर युंगी जो कि इसी लकी के बारे में बातें कर रहा था और युनजुन को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और वो युंगी को रोकते हुए कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो, उसके साथ ऐसा मत करो, वो एक इनोसेंट गर्ल है, उसे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उसे टच करे। वो जब द ग्रेट माफिया युंगी को मना कर सकती है तो लकी को कैसे एक्सेप्ट करेगी। तभी हमारा युंगी कहता है कि उसका अब मैं देखूंगा, तुम बिल्कुल मस्त डिसीजन लो। और वो लकी को कॉल करके कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जल्दी से ऑफिस आओ। यहाँ पर हमारी प्यारी जिमिन अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर चुकी थी और अपने ऑफिस काम कर रही थी, और वो घर जाने के लिए जैसे ही अपने ऑफिस के बाहर जाती है, तभी उसकी नज़र उसके बॉस पे पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से स्माइल कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही अगली दिख रहा था। और शिमिन को वो जब देखता है तो वो खो सा जाता है, क्योंकि शिमिन इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसने फुल ड्रेस अप किया होता, तभी भी वो उसके फिगर को अच्छे से झांक सकता था। जिमिन को ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी जो आंखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से उसे देख रही होती हैं। यहाँ पर जो जिमिन का बॉस होता है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से उसे घूर रहा होता है, उसे एकदम ही इंटेंस नज़रों से घूर रहा होता है, एकदम हवस की नज़रों से घूर रहा होता है जिमिन, जो कि उसे इग्नोर करती है। और चूँकि वो वहाँ से टैक्सी लेके चली जाती है अपने घर। अपने घर आकर वो बहुत ज़्यादा चैन की सांस लेते हुए कहती है कि इस इंसान को क्या हुआ, बॉस को क्या हुआ, ये इस तरीके से मुझे क्यों देख रहा था, मुझे क्या, वैसे भी उसका चक्कर तो मैनेजर के साथ है, तो मुझे कोई भी इसमें फ़िक्र लेने वाली बात नहीं है। ऐसा बोलकर जिमिन अब रेस्ट करने लगती है। जिमिन जो कि युंगी के बारे में भूल चुकी थी, युंगी जो कि जिमिन से बदला लेने के लिए बहुत सारे प्लान्स बना रहा था। तब मेरे ग्रेट माफिया किंग, जो आज तक अपने काम के अलावा किसी और काम में फोकस नहीं करता, वो आज शिमिर को परेशान करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। तो क्या यार, मैं जिस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि आगे क्या होगा। और स्टोरी बहुत ज़्यादा ही आगे इंटरेस्टिंग होगी, और इस स्टोरी में जल्दी आप लोगों को लव देखने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस स्टोरी को अच्छे से सुनिए,
क्योंकि इसमें ज़्यादा सस्पेंस नहीं रहेगा, क्योंकि जब ह्यूमन की शादी होगी तब हमारे ह्यूमन जो कि बहुत जल्दी प्यार में गिर जाएंगे, तो आप लोगों को कुछ अलग भी जानने को मिलेगा। तो आप लोग प्लीज़ इस स्टोरी को वॉच कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टोरी को जो कि सेंड कर दीजिए। और हाँ, ये स्टोरी मैं बार बार कह रही हूँ, ये पॉकेट नॉवल की है। इसमें कुछ चेंजेस मैंने अपने हिसाब से किए हैं, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है स्टोरी पढ़ना तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मीज़।